लाल दे लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। मंगलवार की रात को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि तुम्हारी हिमाकत कैसे हो गई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ये सोचने की कि तुम हमारे देश में घुसकर हमारे ही मासूम निर्दोष सिविलियंस को मार के जाओगे, किसी की मांग का सिंदूर उजाड़ के जाओगे और तुम यूं ही बख्शे जाओगे। ये खुद में बहुत चौंकाने वाली बात हम सब के लिए है कि इतनी बार तुमने मुंह की खाई है, इतनी बार तुम हारे हो, इतनी बार तुम शिकस्त हुए हो, इतनी बार तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी सजाएं मिली है, उसके बाद भी तुमने फिर वही हरकत की। पुलवामा अटैक हम भूले नहीं थे ना, उससे पहले की कोई भी अटैक हम भूले, लेकिन पुलवामा की बात मैं ये कर रही हूँ क्योंकि पुलवामा हमारी सरकार बदलने के बाद जो अटैक तुमने किया उसका यूरी स्ट्राइक मिला है वो भी तुम भूले नहीं होगे। लेकिन अब जब तुमने पहलगाम में हमला किया है, उन आतंकियों को शह दी है, उनको अपने देश में पनाह दी है, उनको ठिकाने बनाने को दिए हैं, तो अब भी तुम्हें भुगतना तो था, ये तो सबको पता था। उसके बाद भी तुमने बिना अंजाम सोचे ये इतना बड़ा जो है कारनामा कर दिया है। उसका ये ऑपरेशन सिंदूर तुम सबकी सजाए मौत बन रही है, क्योंकि अब जो इस देश की गद्दी पे बैठे हुए हैं ना, वो किसी को बख्शते नहीं है। जब बात उनके देश के लोगों पे आ जाती है, और खास तौर पे इस बार तो बात आ गई नारी के सम्मान की, जिनके मांग के सिंदूर तुमने उजाड़े हैं, अब वही ऑपरेशन सिंदूर तुम सबको उजाड़ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद तुम कभी भी ऐसी कोई हिमाकत नहीं करोगे हमारे भारत देश की तरफ सोचने का भी, उसके साथ कुछ गलत करने का भी, क्योंकि ये नए भारत की नई तकनीक है, ये नए भारत की नई सजाएं है, ये नए भारत की नई सरकार है जो तुम्हें घर में घुस के मारती है। नई तकनीकों से हम तुम्हें बताएंगे कि भारत की तरफ बुरी नजर उठाने का, भारत की तरफ तिरछी नजर करने का भी क्या अंजाम तुम्हें मिल सकता है, चाहे वो राफेल हो, चाहे आईएनएस विक्रांत हो। हर तरफ से तुम घिर चुके हो, हर तरफ से तुम मरने को हो गए हो। और इतना ही नहीं, इस बार जितने ऑपरेशंस लीड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं लीड कर रही है, तुमको ये बताने के लिए कि इस भारत देश की महिलाएं काफी हैं तुम्हें धूल चटाने के लिए। और शर्म आती है मुझे तुम्हारी इस घिनौनी हरकत पे कि जब सजा मिलती है तो तुम रोना रोते हो कि भारत हम बेगुनाहों को फालतू में सजा दे रहा है, लेकिन उन्हीं आतंकियों को जब तुम शह देते हो, उन्हीं आतंकियों को जब तुम पनाह देते हो, तब तुम्हें कोई डर नहीं लगता, तब तुम्हें कोई रोना नहीं आता, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो तुम बड़े मुस्कुराते हो। आज उन्हीं आतंकियों को जब नाबूद किया जा रहा है, उन्हीं आतंकियों को जब ढेर किया जा रहा है, तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। अभी तो बात हो रही है देश के बाहर के गद्दारों को मिटाने की, और उसके बाद बात होगी देश के अंदर बैठे गद्दारों को मिटाने की। उसका नंबर भी जल्दी आएगा। एक बात इसके बाद हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना कि घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। भारत की गद्दी पे बैठा वो बाप तुम्हारा मोदी है। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव।